जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। अभी जो निर्णय दिया है कि ये अन्याय नहीं तो क्या है, और कुछ नहीं सुनोगे, ना कुछ जांच होगी, कुछ नहीं होगी, लड़की बोल दी है बस। हमने तो लड़की ने जो बोला हमने मान लिया, तो ये कितना अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। लोग यही सोच रहे, दो कोर्ट में सजा दे दी बोले तो भी बापू के श्रद्धा तो ऐसा है प्रभु जी, जितने भी जुड़े हैं सब ने कुछ ना कुछ पाया है, सबको कुछ ना कुछ मिला है। वो बापू जी को कैसे छोड़ देंगे? अपने सरकार को छोड़ सकते हैं, बाकी हम अपने बापू जी को नहीं छोड़ सकते। मैं भी कट्टर बीजेपी का हूँ शुरू से। सन 1977 जब जेपी की लहर चली, गांव-गांव जाके मैंने प्रचार किया था। बाकी मेरी प्रार्थना है सभी नेताओं से कम इनके कार्य देख के, बापूजी के जो बापूजी कार्य कर रहे हैं उनको देखते हुए उनको शीघ्र रिहा किया जाए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखें। कुमार पहाड़िया, केतौला बाजार, सिहुरा रोड, जिला जबलपुर, MP। मैं सबसे पहले हमारा छोटा भाई राकेश पहाड़िया, जिसको कि बापूजी बिल्कुल बहुत चाहते थे, तो वो घर छोड़कर जब चला गया था और बापूजी के पीछे पीछे घूमता रहता था, तो हम लोग 3 भाई थे, तो 3 में से एक तो ये शादी नहीं कराया छोटा भाई, और बापूजी के पीछे पीछे घूमता रहा। तो हमारे मन में ये आता था कि बापूजी कुछ ऐसा कर देते हैं कि अपने पीछे ले लेते हैं सबको, तो मैं उनके प्रति बहुत गलत सोचता था। फिर उसके बाद मैंने एक कैसेट सुनी और एक किताब पढ़ी मैंने, तो उस किताब से और कैसेट से पूरा हमारा दिल दिमाग बदल गया। और फिर मैंने 2002 में जनवरी में उत्तरायण में दीक्षा ली बापूजी से, और गोधरा कांड जब हुआ था उसके पहले की बात है कि हमारे सिर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रही थी, कर्ज था मेरे ऊपर, और मेरे को कभी ब्रेन हेमरेज हो सकता था। तो गोधरा कांड के बाद बापूजी का गोधरा में सत्संग हुआ, तो मेरे को चांस मिल गया व्यासपीठ के पास बैठने का, तो वहाँ बैठ गया जाके चुपचाप व्यासपीठ पर, और बापूजी हमारे बाजू में आ गए बिल्कुल। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि बापूजी हमें ठीक कर दो। बापूजी बाजू वाले से बात करके प्रसाद दे के सीधे दूसरे छोर में चले गए, और मैं प्रार्थना में लगा था। वहाँ दूसरे छोर में जाके वहाँ से जो क्या प्रसाद उठा के फेंक के मारा, मेरे यहाँ पर आके लगा, और उसके बाद से 1 करोड़ रुपए का भी कर्ज लद गया है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। और दूसरा अनुभव हमारा ये है, जबलपुर में हमारा बापूजी का सत्संग हुआ। तो हमें सुबह जानकारी लगी कि ये छोटा भाई जा रहा है जबलपुर बापूजी से मिलने, तो मैं और अपनी श्रीमती जी को, बच्चे को लेके पीछे पीछे मैं भी पहुंच गया। तो वहाँ पर भी व्यासपीठ पर हमें बापूजी से आमने सामने मिलने का मौका मिल गया। मेरे को बाएं अंग में, सीने में 6 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा था। बापूजी के सामने जब मैं खड़ा हुआ, तो हमारे छोटे भाई का प्रसाद लेके हमारे जेब में भर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, और हमारी श्रीमती जी का, बच्चे का, सबका प्रसाद स्पर्श करके खड़े रहो आप लोग यहीं पर, और बात कर रहे थे हमारे छोटे भाई से। और बापूजी ने एक उंगली लेके मेरे को जब यहाँ स्पर्श किया, ऐसा लगा जैसे विद्युत का करंट होता है, उस टाइप का मेरे को करंट लगा। और आज 2013 से आज एक भी तकलीफ नहीं शरीर के अंदर बची। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में है, उसके बारे में क्या कहोगे? बापूजी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो तो निराधार हैं। मैं तो अपने अनुभव से बोल रहा हूँ ना, वो तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी हम क्यों मान रहे हैं उनको? क्या मैंने बोला था कि भैया यहाँ मेरे को दर्द हो रहा है, या मैंने बोला था कि मेरे को माथे में, सिर में दर्द हो रहा है? वो तो त्रिकालदर्शी भगवान के बराबर हैं बिल्कुल। अब जो नहीं मान रहे उनकी गलतियाँ हैं। अब मैं अभी जो निर्णय दिया है कि ये अन्याय नहीं तो क्या है, और कुछ नहीं सुनोगे, ना कुछ जांच होगी, कुछ नहीं होगी, लड़की बोल दी है बस। हमने तो लड़की ने जो बोला हमने मान लिया, तो ये कितना अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या कारण है श्रद्धा नहीं टूट रही? लोग यही सोच रहे, दो कोर्ट ने सजा दे दी बोले तो भी बापू के भक्त नहीं टूट रहे। श्रद्धा तो ऐसा है प्रभु जी, जितने भी जुड़े हैं सब ने कुछ ना कुछ पाया है, सबको कुछ ना कुछ मिला है। वो बापूजी को कैसे छोड़ देंगे? कैसे छोड़ेंगे आप बताओ ना? अपने सरकार को छोड़ सकते हैं, बाकी हम अपने बापूजी को नहीं छोड़ सकते। मैं भी कट्टर बीजेपी का हूँ
शुरू से सन 1977 जब जेपी की लहर चली, गांव-गांव जाके मैंने प्रचार किया था। बाकी मेरी प्रार्थना है सभी नेताओं से, वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, सबसे प्रार्थना है कम से कम इनके कार्य देख के बापूजी के, जो बापूजी कार्य कर रहे हैं उनको देखते हुए उनको शीघ्र अति शीघ्र रिहा किया जाए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।